राइटिंग सेक्शन में एक भी मार्क कटना पाप होता है। जैसे मैथ वाले बेचारे वो तो पढ़ते होंगे, 9 तारीख को उनका मैथ है। दैट्स वाई भाई इंग्लिश में बहुत कम लोगों के लाइक 80 आउट ऑफ 80 आते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा, ए CBSE 12th grader and today I am here to share my strategy to prepare English for board exam। यहाँ पर मैंने सारा प्लान वगैरह लिख रखा है कि कैसे क्या करना है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ। केमिस्ट्री हमारा कितना दिन हो गया भाई? केमिस्ट्री हमारा 28 को था एंड लिटरली आज 5 दिन हो गए हैं एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा इंग्लिश में, कुछ भी नहीं पढ़ा। मैंने सोचा था कि पोम्स कर लूँ मैं, वो भी मेरे से नहीं हुआ भाई। 5 दिन मैंने ऐसी ही छुट्टी मारी है भाई, वेकेशन बना लिया है मैंने। एंड भाई बायो वाले तो रिलेट कर ही सकते हैं कि भाई हमें कितना टाइम मिल गया है इंग्लिश के लिए। वैसे मैथ वाले बेचारे वो तो पढ़ते होंगे, 9 तारीख को उनका मैथ है, बट या हमारे यहाँ पर मैथ नहीं है तो अच्छा खासा गैप मिल गया है। सो या मेरी आंखें तो अब खुल गई है भाई, आपकी खुली कि नहीं आई डोंट नो। और पहले से पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एनालाइज वगैरह करके यहाँ पर मैंने सारा प्लान लिख रखा है। सो मेरी कुछ ये स्ट्रैटेजी रहेगी। ज़्यादा लंबा मैं वीडियो को नहीं खींचना चाहती तो फटाफट से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, सो दैट अगर आप लोग स्ट्रैटेजी वगैरह बनाना चाहते हो तो ये हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। सो गाइज इफ़ वी इंक्लूड टुडे एज वेल, सो हमारे पास 6 दिन बचते हैं इंग्लिश एग्जाम के लिए। सो इस बीच हम प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपनी मोटा मोटी देख लें तो यहाँ पर रीडिंग सेक्शन में हमें मिलेगा 20 मार्क्स एंड राइटिंग सेक्शन जो होता है वो 20 मार्क्स का होता है एंड बाकी जो लिटरेचर होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर टोटल हमारा 80 मार्क्स बन रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास 2 बुक है, एक फ्लेमिंगो एक विस्तास। तो फ्लेमिंगो के प्रोज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर में मार्क्स होते हैं। सो फ्लेमिंगो के जो प्रोज है यानी कि जो स्टोरीज़ है उसमें से हम लोगों का 12 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड विस्तास से देखें तो 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें मेनली ज़्यादा चांसेस होते हैं एक लॉन्ग क्वेश्चन हो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो, है ना। फिर उसके बाद जो हमारे पोम्स हैं वहाँ पर 8 to 10 मार्क्स वो भी कंटेन करते हैं। एंड या ये ओनली क्वेश्चन आंसर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, साथ में एक्सट्रैक्ट या हमारे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट अगर आप देखो तो एक्सट्रैक्ट एक फ्लेमिंगो के प्रोज से आता है, एक पोएट्री से आता है एंड एक विस्तास से आता है ना। एंड उसके बाद हमारे पास टोटल प्रोज हो जाते हैं फ्लेमिंगो बुक से 8 या टोटल 8 चैप्टर है हमारे प्रोज में। एंड पोएट्री में देखें तो 5 चैप्टर यानी कि ये पोम्स है एंड इसमें 5 चैप्टर है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ईजी और स्कोरिंग भी बनता है। एंड ये जो एक विस्तास है, विस्तास हमारे पास यहाँ पर 6 है, विस्तास के 6 चैप्टर, पोएट्री 5 चैप्टर एंड जो प्रोज है वो 8 चैप्टर है हमारे पास। टोटल हमारा 90 चैप्टर्स हो जाता है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट की बात करें तो देखो इंग्लिश में ऐसा होता है कि जो एक्सट्रैक्ट होता है उसमें से कुछ ऐसे चैप्टर है जो आपने नोटिस भी अगर किया होगा अपने प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, हाफ ईयरली और जो ऐसे ही पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसमें अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो कुछ ऐसे गिने चुने ही चैप्टर्स हैं जिससे आपके एक्सट्रैक्ट आते हैं। सो या बोर्ड्स में मेनली किस चैप्टर से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट आने के चांसेस है मैं आप लोगों को बताती हूँ। सो यहाँ पर एक जो है फ्लेमिंगो में देखो तो लॉस्ट स्प्रिंग, लास्ट लेसन, गोइंग प्लेसेस, रैट ट्रैप, इंडिगो, ये कुछ 5 चैप्टर है जिसमें ज़्यादा चांसेस है एक्सट्रैक्ट आने के फ्लेमिंगो के प्रोज से। सो इसमें से भी ज़्यादा चांसेस आपके बनेंगे रैट ट्रैप में, लास्ट लेसन में एंड ये जो आपका गोइंग प्लेसेस है ना। तो या जो ये 3 है इसमें ज़्यादा चांसेस है कि आपके एक्सट्रैक्ट यहाँ से गिरने वाले हैं प्रोज से। बाकी आप फ्लेमिंगो के पोएट्री में देखो तो यहाँ पर मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और थिंक ऑफ ब्यूटी। सो या ये 3 चैप्टर है जहाँ से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक्सट्रैक्ट मिले। बट इसमें से भी 2 चैप्टर्स है जिसमें ज़्यादा चांसेस है, एक मदर एट 66 और एक कीपिंग क्वाइट। सो या ये 2 चैप्टर्स है जिसमें देख लेना इधर ही से आप लोगों को मिलेंगे ये एक्सट्रैक्ट। एंड जो विस्तास है, विस्तास है टाइगर किंग, ऑन द फेस ऑन इट, थर्ड लेवल, जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ, है ना। सो ये 4 चैप्टर है विस्तास से जिसमें एक से ज़्यादा चांसेस है कि आपके एक्सट्रैक्ट्स इधर ही से मिले। सो इन जो चैप्टर है इन 6 दिनों में आप इन चैप्टर के एक्सट्रैक्ट्स को अच्छे से देख सकते हो। और कोई चैप्टर अगर आप लोगों को लगता है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा सो आप वो भी कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये मेन चैप्टर्स है एंड मैंने ये सारा कुछ डेटा कलेक्ट किया है इस ओसवाल बुक से। सो या ब्लाइंडली अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, बट मेरी तो यही स्ट्रैटेजी रहेगी। कुछ इस हिसाब से मैं अपने इंग्लिश को प्रिपेयर करने वाली हूँ। इंग्लिश में ऐसे कुछ फोकस पॉइंट होते हैं। जो आपका राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन से आपको 20 मार्क यू मिलने वाला है, 20 कह लो 18 कह लो। सो या आप लोगों को कुछ हो ना हो राइटिंग सेक्शन अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने राइटिंग सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो भाई इंग्लिश में फेल होने का डर खत्म, है ना। वैसे तो इंग्लिश में ज़्यादा फेल नहीं होते बट हाँ कुछ रहते हैं ऐसे। सो भाई आप अगर वैसे हो तो राइटिंग सेक्शन अच्छे से कर लो। बाकी यहाँ पर राइटिंग सेक्शन, अगर एक अच्छे बच्चे का राइटिंग सेक्शन में एक भी मार्क कटना पाप होता है।
सो उस हिसाब से आप राइटिंग सेक्शन को पूरा स्ट्रॉन्ग कर लो एंड फॉर्मेट वगैरह अच्छे से देख लो, सो दैट वहाँ पे आप अटको ना, ये ना बोलो कि भाई यहाँ डेट लिखना होता है नहीं होता है, इधर डब्बा बनाओ यहाँ बॉक्स बनाओ। सो या ये सारी कन्फ्यूज़न एग्ज़ाम के बीच में ना हो, सो दैट अभी सारा कुछ प्रिपेयर कर लो अच्छे से। सो मैं यहाँ पर मैंने प्लान किया है कि मैं जो 6 तारीख है यानी कि आज मुझे करना था पोम्स, और जितने भी सारे पोम्स है, वैसे तो ज़्यादा पोम्स नहीं है, 5 है, और राइटिंग सेक्शन पूरा। तो राइटिंग सेक्शन मैंने बहुत बारी कर रखा है, तो बस ऐसी उसके फॉर्मेट्स वगैरह देखने यार। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि मैं फॉर्मेट एंड टाइम में एग्ज़ाम में भूल जाती हूँ। सो या इस बार बोर्ड से भाई फाइनल एग्ज़ाम है, तो ऐसा ना हो, तो एक बार फॉर्मेट्स को अच्छे से गो थ्रू करके एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करना है। एंड बाकी आप पोम्स देख सकते हो, पोम्स में मुझे हर कुछ कवर करना है, क्वेश्चन आंसर से लेके उसमें जो एक्सट्रैक्ट आते हैं वो सारे कुछ। सो या आज सुबह से मैंने अपने पोम्स को कंप्लीट कर लिया है, एंड ये जो मैं वीडियो अभी बना रही हूँ उसको अपलोड करने के बाद मैं जाऊँगी अपने राइटिंग सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। बस ये करके मैं आज सो जाऊँगी। अगर आप भी इसको फॉलो करना चाहते हो तो आज ही कंप्लीट कर लो पोम्स को। ज़्यादा पोम्स है नहीं, सो आप रात में जागकर भी इसको कंप्लीट कर सकते हो। भाई एग्ज़ाम है, लास्ट टाइम तो पढ़ लो जागकर, है ना। तो यहाँ पर आज हमारा ये टारगेट ख़त्म हुआ। उसके बाद हमारा 7 तारीख को विस्तार करेंगे। हम विस्तार से जितने सारे एक्सट्रैक्ट वगैरह जो भी आते हैं सारा कुछ कंप्लीट करना है, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ देखना है ना। सो या यहाँ से मैं सारा कुछ विस्तार का करने वाली हूँ 7 तारीख को। एंड जब हमारा 8 तारीख होगा, 8 तारीख को हम फ्लेमिंगो के प्रोस को कंप्लीट करेंगे, जो कि 12 से 14 मार्क्स कंटेन करते हैं, एंड इसमें से भी एक्सट्रैक्ट वगैरह रहते हैं। एंड ये तो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है ये प्रोस, तो इसको मैं चाहती हूँ कि अच्छे से कंप्लीट करूँ। लाइक मैंने सारे चैप्टर्स कर रखा है, बट जो पोएट्स एंड पैनकेक एंड जो दी इंटरव्यू है, भाई वो दोनों चैप्टर मुझे इतने गंदे लगते हैं, पर क्या करूँ, लास्ट टाइम पढ़ना है, यही सोचकर मैं उनको पढ़ लूँगी, है ना। सो यहाँ पर कुछ फोकस पॉइंट है जहाँ पर आपको फोकस करना है। एक हो गया हमारा राइटिंग सेक्शन। बाकी आप चैप्टर्स को लाजमी रीड कर लेना, क्योंकि चैप्टर्स रीड नहीं करोगे तो आपको कीवर्ड्स पता नहीं चलेंगे, और कीवर्ड्स पता नहीं चलेंगे तो आप आंसर की फ्रेमिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे एग्जाम में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ता, वो ओनली आप लोगों के कीवर्ड्स को ढूंढता है। लाइक उन्हें कीवर्ड्स एक पेपर में लिखे हुए मिल जाते हैं, लाइक ये क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स होना चाहिए आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में। सो उसी हिसाब से हमारी कॉपी वगैरह चेक होती है। सो कीवर्ड अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, मैं भी अच्छे से प्रिपेयर करने वाली हूँ। एंड उसके बाद टाइम मैनेजमेंट गाइज, आप लोगों को 3-4 कम से कम सैम्पल पेपर करने हैं, सो दैट आप लोग अपनी टाइम मैनेजमेंट को देख सको कि कैसे होता है, टाइम मैनेजमेंट कर पाओ भाई, क्योंकि इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है ना, और इंग्लिश है भी स्कोरिंग। सो ऐसा ना हो कि जो आपका पेपर ही है वो ही छूट जाए। सो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से देख लेना। एक्सट्रैक्ट बेस बहुत सारे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बट आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो तो ऑब्वियसली। अभी हमारे पास 6 दिन बचे हैं, एंड अगर आप 2-2 पैसेज उठाकर अनसीन पैसेज प्रैक्टिस कर लेते हो तो लाइक इतना तो आइडिया हो जाएगा कि कैसे करना रहता है, लाइक किधर से किस टाइप से करना होता है, और किस टाइप से आंसर की फ्रेमिंग करनी रहती है उधर। सो या ये सब देख सकते हो रीडिंग। और रीडिंग सेक्शन में अभी ज़्यादा कुछ तो हम कर नहीं सकते, बट हाँ प्रैक्टिस कर सकते हो आप जितना से ज़्यादा, जितना हो सके अनसीन पैसेज, है ना। एंड उसके बाद ये जो हमारा लास्ट में बचता है थीम और मैसेज ऑफ द चैप्टर, ये हर चैप्टर में थीम मैसेज क्या मैसेज दे रहा है एंड टोन वगैरह आप देख लो। सो कुछ इस तरीके से मैं करने वाली हूँ इंग्लिश। हर एग्जाम होता था तो लाइक मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रैटेजीज शेयर करूँ, लाइक मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ एंड मेरा कितना सिलेबस हुआ है, क्या छोड़ कर जा रही हूँ, क्या नहीं पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। बट हाँ मैं नहीं कर पाती थी, बट या अब ट्राई करूँगी मैं ये करने का। लाइक मैंने बहुत टाइम से वीडियो वगैरह भी अपलोड नहीं किया है। सो अभी मैं ये इंग्लिश जैसे जैसे प्रिपेयर करती हूँ हर एक दिन का, मैं इंग्लिश जैसे जैसे प्रिपेयर करूँगी हर एक दिन का मैं वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। साथ में जुड़े रहना, बस थोड़ा सपोर्ट कर दो गाइज। सो सी यू इन दी नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, ओके बाय।